हेलो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बार बार ये काम करनी। वाह परमेश्वर, तुम धन्य हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे, सबके दाता राम। हाय, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, आखिर भगवान ने मेरी सुन ली, भोजन भेज दिया। 3 आ रहे हैं, इसमें मेरी पेट की आग बुझ जाएगी। यह तो एक जान है, चाहे परमेश्वर ले ले, चाहे कोई और ले ले, मगर हौसला छोड़ना ठीक नहीं। आओ मेरे पीछे आओ। आहा, आहा, वाह परमेश्वर, वाह भगवान, क्या अच्छा भोजन भेज दिया। तुम्हारी माया अपरंपार है। शिकार मकड़ी के जाल में आप ही आ पहुंचा। आप भूख से बेताब हैं, मेरे आओ भाग्य। ये मेरा शरीर आपके अंग लगे, मगर ख्याल तो ये है, प्रतिज्ञा भंग होती है। महारानी सीता का पता लगाने आए थे। कौन? महारानी सीता? जिसके लिए जटायु ने जान दे दी। कौन? कौन जटायु? पंचवटी और सतपुर के जंगलों में एक राम भगत रहता था। उसने जान कैसे दी? रावण ने तीरों से छेद डाला। क्यों? रावण माता सीता को ले जा रहा था और वो उसे बचाना चाहता था। बस इसी कारण रावण ने उसकी जान ले ली। वो तो मेरा भाई था। आप जटायु के भाई हैं, जो दिल की आस बुझ गई थी, वो आपको देखकर सुलझ गई। जटायु अब नहीं रहा, मगर उसका यश है, प्रकाश में गूंज रहा है। श्री राम भगत जटायु ने आपकी ये हालत कैसे हुई? अब बुढ़ापा है, बुढ़ापे में जवानी की बातें याद करके रोना आता है। एक दिन हम दोनों शर्त लगी कि सूरज के पास कौन पहुंचता है। हम दोनों आकाश में उड़ते चले गए। जटायु कमजोर था, नीचे उतर आया, मगर मुझको ताकत का घमंड था। परवाह ना की, बस उड़ता ही चला गया, उड़ता ही चला गया। नतीजा ये हुआ कि मेरे पर जल गए ना में, और यहाँ आकर गिरा। तब से यही पड़ा हूँ।
ना मेरे भाई के मेरा पता चला और ना मुझे मेरे भाई का। आज सुना है कि वो रावण के हाथों मारा गया। बेबस हूँ, क्या करूं? लंका मेरे सामने है। मैं रावण को भी देख रहा हूँ, सीता जी को भी देख रहा हूँ। वो अशोक वाटिका में विराजमान हैं। अगर पंख होते तो रावण को मारता और सीता जी को ले आता। इस वक्त बड़ा भारी दुख है। हम लोगों के होते हुए आपको युद्ध की क्या जरूरत है? जटायु का बदला लेने की आपको क्या फिक्र है? मैं आपका आशीर्वाद लेकर जाता हूं और उनको मजा दिखाता हूं। आप कहिए, खाने के लिए क्या हाजिर करूं? आज दुनिया के पदार्थों में जी भर गया। अब ना भूख है ना प्यास। मुझे वरदान है कि जब श्री राम जी के दूत सीता जी की खोज में आएंगे तो मेरी मुक्ति होगी। बस आप जाएं और श्री राम जी की मदद करें। मेरी अब कोई इच्छा नहीं, बस अब जाइए, देर ना कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। राम बोल सिया। ओहो, इतना बड़ा समुंदर और इसके पार जाना है। मेरा तो जी सूख रहा है। जब जवानी थी तब कई बार दुनिया का चक्कर लगाया। जामावंत जी, आपको सब समर्थ है, मगर छोटे के होते हुए आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? आप मुझे आज्ञा दें, मैं श्री राम जी का नाम लेकर इस समुद्र को पार कर जाऊंगा और लंका में आपके नाम के डंके बजाऊंगा। शाबाश हनुमान जी, आप बड़े पराक्रमी हैं। अच्छा, हम यही ठहरते हैं जब तक आप लौटकर वापस नहीं आते। मैं आपके चरण छूता हूं, आशीर्वाद दीजिए। कहो, एक पल में कहो तो एक पल में इस समुद्र को सुखा दूं। पवन पुत्र, अच्छा तो खबर सीता की ले आवे। मैं अपने ही बल से क्रूर रावण का मिटा डालूं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। जय
भरा है, संजीवनी का काम कर रहा है। भगत राज, अगर कष्ट ना हो तो सामने आकर दर्शन दे। किसने पुकारा? मैं इस वक्त राम भजन कर रहा हूं। मैं भी श्री राम जी का सेवक हूं। राम भजन के वक्त दर्शन की इच्छा इधर ले आई। जरा सामने तो आइए। आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आप जैसे भक्तों की चरण रज हूं। रामचंद्र जी का दास हूं। हनुमान मेरा नाम है। माता जानकी की खोज में आया हूं। ईश्वर का धन्यवाद, आपके दर्शन हो गए। आपका आना क्यों कर हुआ, समझ में नहीं आता। आप यहां तक कैसे आ पहुंचे? रास्ते में इतना बड़ा समंदर, एक से एक बड़ा बली राक्षस, पहरे पर पहरा, हवा का भी गुजर नहीं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपका कहना ठीक है, मगर मैंने श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर समुद्र को पार किया। सबसे पहले सुर्स को मारा, फिर लंकनी पीछे पड़ी, तो श्री राम जी की कृपा से मैंने उसको भी नीचा दिखा दिया। आपकी राम भक्ति यहां से ले आई। अब कृपा करके माता की का पत्र में वो अशोक वाटिका में है, पहरे पर पहरा है। आपने मिलना है तो जाइए, जाकर मिल लीजिए। यहाँ आपका ठहरना ठीक नहीं है। अगर लंकेश को पता चल गया तो बहुत बड़ी हानि होगी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अब मैं जाता हूं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। कृपा करके चुप करंदा दान बख्शो, खुला होया पड़ता है। सारी दुनिया से पूछा, मिला ना निशान। चुप रही ये जमीन, चुप रहा आसमां। तुमको ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ, तुमको ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ। जब से तुम दूर हो तो
कि मैं गंभरी ताकता चुप रही जमी चुप रहा आसमां तुमको ढूंढो तो ढूंढो कहाँ तुमको ढूंढो तो ढूंढो कहाँ किसी के दर पर हम गम के मारे गए किसी के दर पर हम गम के मारे गए सारे आलम में तुझको पुकारे गए रह गई बन के मैं गंभरी दाखता चुप रही जमी चुप रहा आसमां तुमको ढूंढो तो ढूंढो कहाँ तुमको ढूंढो तो ढूंढो कहाँ जिनके डोले चुने के हमने बनाया था गए जिनके डोले चुने के हमने बनाया था गए कितने सपनों से हमने सजाया कभी तब तमाम जमाने में दाग गए। यूं कहो जुल्म और सितम का बाजार गर्म है इंसाफ क्या खाक है मैं हैरान हूं कि आज मेरा खंजर क्यों बेकार है। एक मामूली औरत और उसकी ये हमाकत इधर मैं और शब्द की ये ताकत। मेरा खंजर तो जिस तरफ ही झुका फिर उसकी जान लिए बिना नहीं रुका। लेकिन आज मेरा हाथ तलवार के दस्ते पर जाते ही न जाने क्या भाग जाता है। मेरा दिल खुद ब खुद कांप जाता है। ऐसा मालूम होता है कि सीने पे सांप जाता है। इस वक्त मेरे महलों में औरतों की बहुत तादाद है और ये भी मुझे अच्छी तरह याद है कि सवाए चांद एक के सभी इसी तरह आई है ना कि मैंने सेरे बांध कर लाई है। मगर ये अजीब सीता है ना नरमी से ही मानती है और ना शक्ति को ही जानती है। मेरे मुंह से जैसा ही लफ्ज निकलता है उसका वैसा ही गड़ा गड़ाया जवाब मिलता है। मालूम होता है कि मेरा जाहो जलाल रूपे सवाल है वरना एक मामूली औरत और उसकी ये हमाकत इधर मैं और शब्द की ये ताकत। नहीं नहीं ये त्रिया हठ निभा रही है और मुझको आजमा रही है। बेशक इसने मुझे बहुत आजमाया है लेकिन मुझे भी रावण कौन कहेगा अगर इसको सीधा ना कर दिया तो। और बदनसीब औरत
कि तेरे सिर पर मौत मंडरा रही है। और निर्लज और पापी आत्मा तेरी थरथराती जुबान साफ बतला रही है कि तेरे भीतर तेरे लिए सदाए नियामत आ रही है। नहीं मालूम कि तेरी कब खत्म तकरार होगी। समझ जा, मान जा, नहीं तो बहुत कवार होगी। नहीं मालूम कि कब तेरी खत्म तकरार होवेगी। तू अब सुन ले, जब फिर सुन ले, मेरी इनकार होवेगी। और तेरे जैसी बहुत सी सर्कसों को मैंने आजमाया है। मेरे कदमों पे नसार तू आखिरकार होवेगी। इधर है राजहट, इधर है हट दरिया का, भला देखूंगी दोनों में किसकी हार हो। और तू जिद कर ले या हट कर ले, लेकिन एक दिन जरूरी है कि पूजा रावण की तेरे गले का हार होगी। दो ही चीजें लग सकती हैं सीता की गर्दन पर, पूजा रघुवीर की होवेगी या तेरी तलवार होवेगी। किया इजहार मैंने आज तक जिससे मोहब्बत का, कहां मेरी ऐसी किस्मत, कहां से कार होवेगी। पति वर्ता नहीं होगी जो आगी जाल में तेरे, कई ऐसी कई गुजरी महाबतकार होवेगी। ऐसी में बेहतरी है कि मान ले मेरा कहना अभी, नहीं तो शीगर रुस्वा सरे बाजार होवेगी। जुल्म करता है अपना जानकर तू इस कदर मुझ पर, कई दिनों में तेरी नैया बड़ी मजेदार होवेगी। ये निश्चय है कि मेरी नरमी से तू हरगिज नहीं मानेगी। मेरे खंजर से बरहाल तू आखिरकार होवेगी। तेरे नापाक हाथों से मैं मर भी नहीं सकती, तेरे खंजर से क्या मेरी वो तकरार होवेगी। नहीं मालूम कि कब तू नींद से बेजार होवेगी। कि जब सिर पर तेरे सिर पर गजा सवार होवेगी। सीते सीते, अगर मैं तेरे कठोर से कठोर लफ्ज को सहता हूं और विश्वास रख, फिर भी मैं तेरी भलाई में ही कहता हूं, और जो कुछ कहता हूं तेरे भले के लिए ही कहता हूं। अरे और निर्लज, अगर कोई इज्जत वाला होता तो इतनी लान तान सुनकर नाक डुबोकर मर जाता और जीवित किसी को शक्ल ना दिखाता। मगर ना मालूम परमेश्वर ने तुझे किस मिट्टी का बनाया है, शर्म और हया से कैसे दूर भगाया है। वो पापी मन, आखिर तू भी बहू बेटियों वाला है या किसी ने गिरा पड़ा उठाकर। मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूं और तुझे दुनिया से ही गुमनाम करता हूं। और मौत की बलाची, जरा अपनी जबान को थाम। ओ सत्यानाशी, तू अपना जे अंतिम अरमान भी निकाल दे। ना जाने तेरे अंदर कौन बोल रहा है। मेरे अंदर वो बोल रहा है कि जिसके भय से बार बार तलवार उठाने पे तेरा प्रतीत उठा रहा है। मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूं और तुझे सदा के लिए दुनिया से ही गुमनाम करता हूं। जरा शांति से काम लीजिए और अपनी तलवार को म्यान में डालिए। स्त्री पर शस्त्र चलाना आप जैसे शूरवीरों की शान के खिलाफ है। विचार तो यही था, जब तक इसके मस्तक की हवा ना निकाल लेता तब तक तलवार को म्यान में नहीं डालता। मगर तुम्हारे कहने से मैं अपने इरादे को बदलता हूं और इसको 2 माह
हूँ, दानपाली या तो ये मेरा कहना मान लेगी, नहीं तो यही तलवार इसकी जान लेगी। आप फिक्र न करें, मैं इसे ऊंच नीच समझाकर रास्ते पर लाऊंगी। मेरे कहने से बात बिगड़ती है। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मुंह मांगा इनाम पाओगी, लेकिन खबरदार, सख्ती से काम नहीं लेना, इन्हें प्यार से समझा। जो आज्ञा महाराज, आप बेफिक्र होकर जाएं। अच्छा धनपालिनी, मैं जाता हूँ। सीते! है परमात्मा, क्या मैं दुनिया में इसीलिए आई थी, और क्या ये काम मेरे लिए ही बनाया गया था? इतनी मुद्दत से कैद में हूँ, कोई आपसे मिलने की आस थी, मगर आज तो मौत की तारीख भी मुकम्मल हो गई। मगर इस तारीख से पहले ही मैं अपने आप को परमात्मा के हवाले करती हूँ। वीर लक्ष्मण, मुझे माफ करना, मैंने नाहक तुम्हें इतना दोष दिया। सीता जी, मैं हैरान हूं कि तुम क्या करती हो। महाराज तेरे साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं और तू उल्टा इनकार करती है। अरे पागल, आगे पड़ी थाली को लात नहीं मारते। खामोश, चुप रह। अरे बेअकल, महाराज रावण जैसे महान आदमी को छोड़कर तू किस खाना बदौल के पीछे पड़ी है, इसीलिए तू रो रही है। ऐसे तो कई लंका में ठोकर खाते फिरते हैं, महाराजा रावण की दया पर पलते फिरते हैं। जरा अपनी जुबान को संभाल और ज्यादा बातें मुंह से ना निकाल। अगर तुमको मेरा यहाँ बैठना ठीक नहीं तो ठीक है, मैं यहाँ भी नहीं बैठती। आए मेरे प्राण जीवन अब
किस्मत मेरी मुझसे कदापि है खफा, नाथ के दर्शन बिना जिंदा रहा जाता नहीं। आए मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। आतिशी है आप लोग तो मुझे अग्नि तो दो। आतिशी है आप लोग तो मुझे अग्नि तो दो। आग तो दिल में लगी लेकिन जला जाता नहीं। आए मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। अब जिया जाता नहीं। प्राणनाथ, अगरचे मैं अपनी सब उम्मीदों का खून किए देती हूँ, मगर इतनी खुशी है इज्जत को जान के साथ अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इस वक्त सब सो रही हैं, ऐसा वक्त फिर नहीं मिलेगा। इस वक्त कोई देखने वाला भी नहीं। बस इसकी रस्सी बनाऊंगी और गले में डालकर स्वर्ग को चली जाऊंगी। गाना हेलो जनत दुलारी सुनो अर्ज हमारी, तुमको नहीं बिसारेगा। मार मिरग जब मिले लखन से, पंचवटी पगदारेगा। पाई कुटीन ना प्राण प्यारी, रोटी शौक के मारेरा। चारों तरफ जब खोज न पाई, ढूंढ ढूंढ थक हारेरा। मैं तो मौत मांग रही थी, ये अमृतवाणी सुनाकर किसने प्राणों को निकलने से बचा दिया। मैं अनजान हूं, सामने नहीं आ सकता। अंगूठी निशानी लीजिए। प्राण क्यों नहीं निकल जाते। हाँ, नाथ की अंगूठी लंका में कैसे आई। कहीं दुष्ट राक्षसों ने
हाथ तो नहीं पड़ गया, हाय दिल तड़प रहा है। अंगूठी लाने वाले, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, सच बता तू कौन है और ये अंगूठी तुम्हें कहाँ मिली? माता जी घबराए नहीं, मैं आपका दास हूं, आज्ञा के बगैर सामने नहीं आ सकता। मैं तो मौत मांग रही थी, जिंदगी से बहुत तंग हूँ। जो भी हो वो सामने आए। माता जी प्रणाम। आप क्यों दुखी होती हैं? मुझे श्री रामचंद्र जी ने आपका पता लगाने के लिए भेजा है। तुम कौन हो? मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा। आपके चरणों की सौगंध, मैं वो तुच्छ जीव हूं जिसको साथियों के साथ बैठा देखकर पंपापुर पहाड़ पर आपने अपना दुपट्टा फेंका था। अब मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूं, उनकी आज्ञा से आपकी खोज में आया हूं। अंगूठी उनकी निशानी है। आज आपका पता चल गया। अब समझ लो कि श्री रामचंद्र जी यहां है, सिर्फ मेरे जाने की देर है। पहले प्राणपति का हाल कहो। यहाँ तो हर वक्त जी उड़ा रहता है। उनका हाल ना पूछिए, आपसे ज्यादा परेशान है। तुमने जहाँ के राक्षसों को देखा, एक से एक बलवान है। प्राणपति इतना प्रबंध कैसे करेंगे? एक तो वो अकेले ही क्या कम है, दूसरे करोड़ों मौजूद। सबसे एक तुच्छ मैं भी हूं। कहिए तो अभी लंका उलट पुलट कर दूं, मगर मालिक की आज्ञा नहीं। आज्ञा के बगैर तिनका भी नहीं हिला सकता। जब मैं इतना बड़ा समुद्र पार करके यहां आ सकता हूं, तो क्या आपको यहां से नहीं ले जा सकता? मगर मालिक की आज्ञा नहीं। माता जी, यदि आप आज्ञा दे तो कुछ फल खा लूं, भूख बहुत सता रही है। मेरी तरफ से तो आज्ञा है, मगर जहाँ के राक्षसों को तुमने देखा है, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। मुझे राक्षसों की कोई चिंता नहीं। जाओ, मेरी आज्ञा है, लेकिन फल खाकर जल्दी वापस आना। जो आज्ञा माता जी। Thank you.
राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। हल्की सी चांदी बढ़ा दो जरा, दोनों हाथ खोल के ताली बजाते हुए जय हो। पाताल ठोक दो रावण की शान की, लंका पाताल ठोक दो रावण की शान की, धरती में जिंदा गाड़ दो, धरती में जिंदा गाड़ दो सौगंध राम की धरती में जिंदा गाड़ दो सौगंध राम की। हनुमान जी कहने लगे मैया न झूठी शान करूं ना अभिमान करूं, न झूठी शान करूं ना अभिमान करूं, प्रभु का ध्यान धरूं राम गुणगान करूं, प्रभु का ध्यान
मेरा हमेशा खुश रहने वाला दिल रंजो गम का गढ़ होता जा रहा है। मेरी तबीयत पर जिस चीज का मलाल है वो बहुत पेचीदा सवाल है और तुमसे हल होना उसका सख्त त्योहार है। जाओ किसी गाने मर गया उठ तमाम वाटिका उजड़ गया, किसी का सिर फट गया, किसी का मुंह फट गया, किसी का टिक फट गया। है क्या मुसीबत आई है जो यहाँ आकर आफत मचाई है? फिर वो शोक वाटिका में जाने कैसे पाया? क्या पहरेदार इतने लापरवाह हो गए, बिल्कुल ही गाफिल सो गए थे? महाराज क्या पूछत हो? वो बंदरवा बहुत डीप है। जिस वक्त हम इधर आए देखा पहरेदार फाटक पर मड़ो पड़ो है। अक्षय कमाल, जाओ उस बानर के बच्चे को पकड़कर दरबार में लाओ। जो आज्ञा पिताजी। ओ वानर होशियार, देख तेरा काल आ गया, अक्षय कुमार आ गया। अब बचकर जाएगा, सारा बाग गाड़ दिया। बच्चू मुझे भी तेरा ही इंतजार था, अब जरा दो हाथ हो जाए। यहाँ तो सीधी तरह मेरे साथ चल, वरना समझ ले मेरा नाम अक्षय कुमार है। अगर तू मुझे गिरफ्तार ना कर सके तो तेरी जिंदगी पर धिक्कार है। चलता है या फिर बातें बनाएगा? अगर तेरे जैसे छोकरे मुझे गिरफ्तार कर ले तो मुझे हनुमान कौन कहेगा? सुशील बिल्कुल तैयार है। रावण को पता लगना। बेटा मेघनाद, बहुत देर हो गई, अक्षय कुमार अभी तक नहीं आया। जाओ और उसको बुलाकर लाओ।
आगे तो आजा ताकि तेरा भी करूं सफाया। नहीं यही खड़ा जुबान चलाता है, आगे क्यों नहीं आता है, क्यों पीछे हटता जाता है, क्यों खाली गांव जाता है। हो जा होशियार बच्चू, अब तेरा नंबर आता है। ओ दुष्ट, क्या पक रहा है? तेरा काल आ गया। पिताजी की आज्ञा है कि तुझे जिंदा बदल कर लाना है, नहीं तो एक ही बार से तेरा पता ही न चलता। अरे रामदास, जा रे छोकरे, ब्रह्मफास लेकर चला है। मैं चाहूं तो अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, मगर ब्रह्मा जी का ख्याल आता है, उनकी इज्जत जाती रहेगी। चल, कहां ले चलता है? सारी उम्र का खाया पिया निकाल देंगे। खामोश है छोकरे, जब सामना होगा तो देखा जाएगा। चल। है कोई जाके खबर लाए मेघनाथ की, देखिए कि जड़ अभी तक कटी क्यों नहीं फसाद की। बहुत देर हुई, इंद्रजीत आया नहीं और ना ही कोई पैगाम आया। बानर जरा सा और दैंतों से आफत मचाई है, ना अभी तक कोई शक्ल हुई आस्ताब की। राक्षस हजारों मारे तो उजाड़ा तमाम बाग को, है कोई जो खाल खींचे उस नाम औलाद की। महाराज, कुछ गुलगुबारा बज रहा है। मालूम होता है कि कुंवर जी खुदे की खुशी मनाते हुए आ रहे हैं। जाओ और उनको लेकर आओ। महाराज, वो दीजिए, वो खुद ही आ गए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। राजकुमार, बड़ी देर लगा दी, क्या करते रहे? पिताजी, इस वानर के बच्चे को तिगनी का नाच नचा रहा था। वारे मुशंदर, खूब कही। सच कहना, इस वक्त मदारी का छोकरा कौन मालूम होता है? ओ ज्यादा बकवास न कर, नहीं तो अभी ब्रह्मफास का निकालूंगा। जरा सी सांस फुला दूं तो इस ब्रह्मफास से बैठ दो सारे। राजकुमार, बड़ी देर लगा दी, क्या करते रहे? पिताजी, इस वानर के बच्चे को तिगनी का नाच नचा रहा था। वारे मुशंदर, खूब कही। सच कहना, इस वक्त
मदारी का छोकरा कौन मालूम होता है? ओ ज्यादा बकवास न कर, नहीं तो अभी ब्रह्मवास का झटका दूंगा। 84 सांस फुला दूं तो इस ब्रह्मवास के 70 टुकड़े हो जाए। शक्ल ही बता रही है तेरी। बेशक शक्ल ही बता रही है, कहो तो अभी फुला दूं? जंगली हूस, तू यहाँ कहां से आ मरा? तमाम बात का उजाड़ दी, अक्षय को मारा। ये भी डर न हुआ कि ये मुझ रावण की फुलवाड़ी है। तूने तोड़ी वो क़यामत, बात को उजाड़ कर हाय मुनासिब कर तुझे शमशीर की चूदार पर। मैं गया कौन सा था उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वो झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर खाने के लिए, था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। बस इतनी छोटी बात पर पीछे वो मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझे और खुद ही मर गए। यहाँ तो नित नए फल खाने से काम है। ओ मुझे रावण का क्या डर है? जान लाल फल सूरज को मुंह में रख लिया, क्या हुआ जो चलता तेरे फलों को चख लिया। गुस्ताख, ना कोई शर्म ना लिहाज। किसकी शर्म, किसका लिहाज? जबान संभाल, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, मैं काशिक राम का हूँ, मौत का पैगाम लाया हूँ। चलो होश कर, फड़के जान को दाम लाया हूँ। वाह, एक बनवासी का दूध बनते हुए शर्म न आई, बिल्कुल होश ही गवाई। बल पे होशों के नहीं, मैंने अकड़ते देखे, पत्थर इस तरह नहीं, मैंने अकल पर पड़ते देखे। धिक्कार है तेरी समझ पर, मुझ जैसा खुश नसीब इस दुनिया में कौन होगा जिसको श्री रामचंद्र जी के सेवकों में शुमार होने का मौका मिला है। तेरी तो तकदीर फूटी है जो त्रिलोकी के वैर के साथ पैर मोल ले रहा है। आखिरी दिनों की अलामतें ऐसी ही होती हैं। ओ पंडित, राम और त्रिलोकी का मालिक वारे मिशन जा तेरे बड़ों ने भी देखा है। त्रिलोक का देखना सुनना कैसा, तूने ना देखा हो तो चल श्री रामचंद्र जी के चरणों में दिखा दूं। चुप रहे पसवान, राम राम की रट लगाया जाता है। कहीं दिन अरे तू गलत गएगा, तुम्हारे को हाथ पांव कह देते, वारे बेहया मुंह दिखाते शरणाई। मगज के कीड़े, आखिर तू है कौन? पवन सुत, अंजनी सुत, श्री सत बलवान, बजरंग बली हनुमान। नाम है कि हिमालय पहाड़ सिलसिला खत्म होने पर ही नहीं आता। बच्चू इतने में ही घबरा गया, अभी नाम पूरा कहा हुआ है। और सुन, अक्षय दमन लंक
चुप रहो बदलगाम। मैं जितना चुप रहता हूं तो उतनी सभी सिर पर उठाता है। ईश्वर के लिए तू चुप ना कर, जो दिल में है कह डाल। मैं भी तो देखूं इन मोटे मोटे हाथ पांव में कितनी जान है। बच्चे, अभी तक तुझे मेरे हाथ पांव का हाल ही का मालूम हुआ है। मैंने कैलाश की चूड़े हरा दी, इंद्र को खिलौना बनाया। ओ बंदर, दूर क्यों जाता है? सिया को ही देख, किस तरह मेरी कार में पड़ी पड़ी रो रही है। वारे मियां मिठू, मुंह सामने करते शर्म ना आई? चोर उचक्का कहीं का महारानी को चुरा लाया और बहादुरी जतलाता है। क्या करूं? श्री रामचंद्र जी का हुक्म नहीं तो महारानी तो क्या तेरा सर भी ले जाकर रघुकुल के चरणों में रख देता। नहीं शरारत से बाज आता। जबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को खाक में मिला रहा है। इज्जत व आबरू आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है ये यारो, जमाना कैसा हो रहा है। अरे नालायक, बता तू खौफ मुझको किसका दिखा रहा है? मैं वो बुला हूं जिसके पैसे काल पी को का रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे तू क्यों इतना तिलका रहा है। कल जो खौफ खाता था आज उसको भी खौफ खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम तो जमीन उतनी सर पर उठा रहा है। अरे ओ मूर्ख, तू मुझे खौफ किसका दिखा रहा है? चंद दिन में होगी चर्चा, वो दिन भी नजदीक है। कहेगी दुनिया वो देखो जनाजा राम का जा रहा है। ठीक है का जा रहा है। बंदर, मुझे भी सुन। मार सके हमें कोई, जमाने में ये तम नहीं। जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। अरे बेवकूफ, अभी तेरा मुंह कुचल के रख दूंगा। जरा शीशे में अपना मुंह देख ले, पते ना बना। फिर वही करता है बकवास। हाँ हाँ, करोड़ दफा फिर वही, फिर वही, फिर वही। बाहुबल की कसम, तीरों खंजर की कसम, मैं इसे मारे नहीं छोड़ूंगा। शाबाश शाबाश, अभी रमन था अभी मौत बन गया। बेटा मेघनाथ, तो इसकी दूधनी क्यों नहीं दबा देता? इसका मुंह क्यों नहीं कुचल देता? अपनी तो नंटी है, शोकरे को कहता है जब मौत के मुंह में दम है तो सामने आ। अरे ओ पागल, तू शराबी मौत से नहीं डरता। बना है शेर पिंजरे में मगर वो पू नहीं जाती। दिलावर की गदा के सामने भी खू नहीं जाती। नहीं चुप रहता तो चले, एक ही याद से तेरे दो टुकड़े करता हूं। जाने दीजिए भाई साहब, अपनी तरफ देखिए। चल
अभिषेक, मेरा हाथ छोड़ दे, मैं इस बंदर को मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। भला से इस बंदर की हत्या ही क्यों ना हो। हत्या हो दुश्मनों की। आप मेरी बात पर गौर फरमाइए। कौन सी रवेश? काशद को मारना शास्त्रों के खिलाफ है और राजनीति के बिल्कुल विरुद्ध है। तो क्या चाहता है कि मैं उस बंदर की गालियां सुनता जाऊं और आगे से कुछ ना करूं? नहीं नहीं, तलवार म्यान में रखिए, कोई और सजा दीजिए। मेरे नजदीक तो इस बंदर की सजा सिर्फ मौत है। अगर तुम हाथ पकड़ते हो तो दूसरी सजा भी तुम ही तजवीज का डालो। मेरे में इतनी अकल कहां? क्या नहीं? हाथ पकड़ने की तो अकल है तुझमें, तो सजा तजवीज करने की अकल नहीं। फजूल बकवास न कर, जल्दी बता, नहीं तो यही तुझ पर आता है। तो मेरी राय में इसकी धुन जल देना ही काफी है। उससे क्या होगा? वानरों की धुन जली तो समझ लीजिए जिंदगी हराम। इस कौम में धुन का ना होना मौत से भी बदतर समझा जाता है। तो ठीक है, ले जाओ और इस बंदर की तुम को आग लगा दो। हेलो, बोल सिया। हेलो, जय श्री राम। माता जी, आप घबराए ना, मैं आपके चरणों की कृपा से जीता जागता आ पहुंचा हूं। मैंने तमाम वाटिका उजाड़ डाली, अक्षय को मारा, मेघनाथ को बिछाड़ा, फिर उसी के ब्रह्मफास में जानबूझकर फंसकर और रावण के दरबार में पहुंच गया। वहां बहुत जल्दी कटी बातें हुई। रावण ने मेरी धुन में आग लगा
गिरा दी, मैंने सारी लंका जला दी। अब आप मुझे कोई निशानी दीजिए। मैं बड़ी सोच में थी, तूने बड़ा बड़ा प्रकर्म किया। लो, ये देना और कहना कि प्राण आप में रखे हैं। अब जहां तक हो सके जल्दी आने की कृपा करें। आप घबराए नहीं, बस मेरे जाने की देर है। वो मेरा रास्ता देख रहे होंगे। तुम्हारा बल बढ़े, मेरा आशीर्वाद है। जितनी जल्दी हो सके जाओ और वापस आने की कोशिश करनी। चल जल्दी बना गया और सीन चलन दे। जो आज्ञा माता जी, मैं जाता हूँ और प्रभु राम जी को अपने साथ लेकर आता हूँ।